जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय एसएस गुरुकुल बिहार। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही लास्ट सीरीज चल रहा है। तो आप सभी के लिए रिवीजन क्लास लेकर आया है जो कि 6 से 12th तक का है। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को इन तक ज़रूर ही देखिएगा। क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंची का। लियोनार्डो द विंची इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वांग। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो फ्रेंड्स, हरियाणा की। हरियाणा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो फ्रेंड्स, भूटान था। भूटान इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से फैलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद का सदस्य करता है। सांसद के सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। 9 मई 1858 ईस्वी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में होता है। राजस्थान इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत, गुजरात में लगाया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स, आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, उड़न पड़ी किसे पुकारा जाता है? उड़न पड़ी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न पड़ी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो फ्रेंड्स झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो फ्रेंड्स उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स 11 नवंबर इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्राम्बे मुंबई में। त्राम्बे मुंबई से आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1828 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स सन 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खालसा पद की स्थापना किसने की थी? खालसा पद की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो फ्रेंड्स भारत की पहली आईपीएस अधिकारी महिला किरण बेदी बनी थी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टिप्पू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। श्रीरंगपट्टनम इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट खेल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। हीरा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। अल्फ्रेड नोबेल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो शहनाई से था। शहनाई इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स ऑस्कर पुरस्कार का क्षेत्र फिल्म से है। फिल्म से है ऑस्कर पुरस्कार का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होगा? AIDS का पूर्ण विस्तार अवॉर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज आपकी राइट आंसर है। अवॉर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो फ्रेंड्स माइकल ओ डायर ने दिए थे जालियांवाला बाग में गोलीबारी करने का आदेश। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाए थे। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो
पटियाला में स्थित है। पटियाला इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आंगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आंगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वाफ इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाफ इंजन का आविष्कार जेम्स वर्ड ने किया था। जेम्स वर्ड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मरकोनी ने किया था। इटली निवासी मरकोनी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। नागालैंड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपकी राइट आंसर है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडरनायक थे। श्री माओ भंडरनायक इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। अकबर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो फ्रेंड्स इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस इज आपकी राइट आंसर है, जिसकी वजह से दूध से दही बन जाता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मलेशिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेशिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो फ्लेसिया इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो फ्रेंड्स मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है
एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एटीएम का पूर्ण विस्तार ऑटोमेटेड टेलर्स मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एलवीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? एलवीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से एलवीडब्ल्यू शब्द। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ओजोन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। अजमेर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो फ्रेंड्स सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? तो कालिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के थे। ज्योति बसु और कहाँ के थे? तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के थे। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी थी। नील नदी इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होती है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे। 40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों बराबर होती है। अगला प्रश्न है, कांस्य किसकी मिश्र धातु है? कांस्य किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन को मिलाने से कांस्य बनता है, इसलिए कांस्य का मिश्र धातु तांबा और टीन है। अगला प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होती है 1/3 सदस्यों का। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स सरयू नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किए थे। अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। कालिदास इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स ओडिशा का। सो वो हमारी लास्ट क्वेश्चन थी। एंड थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।